देनी किसी को है नहीं, बातें आसमान की करनी। ये लोगों को छुनछुने मत दिखाओ। एक एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ा रहा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र को तो आपने लावारिस छोड़ दिया। चौधरी करनेल जंग जी नहीं बोला, वो भी मीटिंग में थे अंदर। मेरी बात सुनिए आप। ठेकेदार ने आधा ब्रिज बनाकर छोड़ दिया, स्लैब नहीं डाला। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं डाल रहे हो, कहते एक पैसा भी मुझे नहीं दिया गया। 1.5 साल से वो ब्रिज चालू नहीं हो सका। किसकी कमी है? परंतु आपकी सरकार की नीयत ठीक नहीं है। बगानी से खोदरी माजरी तक की 1000 गाड़ियां, ट्रक हर दिन उस सड़क से गुजरते हैं। आज उस सड़क का ये नहीं पता लगता कि सड़क खड्डों में सड़क है। 37 में से 10 स्टाफ नर्सें हैं। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी। सिलाई में लगी है MRI, पोटा में लगी है MRI। लिखना क्यों है जब दे नहीं सकते? कहां लगी MRI दिखाइए। मैं तो लड्डू लेके आता आपके लिए अगर MIR पोटा लग जाती। सीट आपका रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट। 2 साल से 150 पोस्टें स्वीकृत हैं, 74 भरी हुई हैं, 76 खाली हैं। तो कैसे चलेगा ये हेल्थ का सिस्टम आपका? रेफरल हॉस्पिटल बन गया पोंटा साहब। कई पेशेंट को तो हमें गाड़ी में, एम्बुलेंस में ही रेफर करवाना पड़ता है। क्या इंडस्ट्री ने रोजगार नहीं दिया लोगों को? और आपका धन्यवाद किस साल से करें कि 1.5 साल में आप ट्रांसफार्मर नहीं लगा सके वहां पर। और जो नाव घाट से सिंहपुरा बगानी का ब्रिज बना है, बहुत बेइज्जती हिमाचल प्रदेश सरकार की हो रही है। 132 kV का सबस्टेशन गोंदपुरा ओवरलोडेड है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से जानना चाहता हूं, वो चरणबद्ध तरीका कौन सा है भाई? हमें भी पता लगे ताकि हमारी विधानसभा क्षेत्र में भी लागू हो। मुख्यमंत्री जी लाहौल स्पीति जाते हैं, यहाँ के महिलाओं को 1500 रुपए दे देंगे। फिर चौपाल जाते हैं, वहां की महिलाओं को 1500 रुपए दे देंगे। ये कहां का चरणबद्ध तरीका हुआ भाई? कौन सा चरणबद्ध तरीका है? आज इस बात को हम मान सकते थे अगर मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते कि भी मैं 50 साल की उम्र की महिलाओं को दे रहा हूं पहले चरणबद्ध तरीके से पेंशन, फिर 40 साल की महिलाओं को, 30 साल की महिलाओं को, तब तो बात जचती थी। ये तो इलाकावाद की बात कर रहे हो, इलाकावाद की बात कर रहे हो। देनी किसी को है नहीं, बातें आसमान की करनी। 41,000 पेंशनें जो है पूरे साल में लगी, उसमें से 20,000 पेंशनें तो वो हैं जिन महिलाओं की उम्र 1 साल में 60 साल कंप्लीट हुई। आपने साल में कितनी पेंशनें लगाई? 20,000। ये आपके जो घोषणा है उसका हाल है। और आप इसमें लिखते हैं हमने चरणबद्ध तरीके से घोषणा पूरी करती। इनका चरणबद्ध तरीका पूरा ही नहीं हो रहा है। 2 साल हो गए पूरे। और आज जो है ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। लोग समझदार हैं, इसलिए ये घोषणा आपने पूरी नहीं की। आप टाल मटोल कर रहे हो, इधर उधर की बातें करके सुलझा रहे हो ना। आपने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की होगी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, जिस तरह से आप पिक चूज कर रहे हैं। आज अगर इंसेंटिव आप एग्रीकल्चर में देते हो, उसको भी आप राजीव गांधी स्टार्टअप योजना में जोड़ देते हो। और आपने कहा जी हमने 45 रुपए लीटर कर दिया गाय का दूध, 60 रुपए लीटर कर दिया, 55 रुपए लीटर कर दिया भैंस का दूध। हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो 60 रुपए लीटर ओपन बिकता है, गाय का दूध मिलता नहीं है। 70 रुपए लीटर भैंस का दूध है, 70 रुपए लीटर, और आप दे रहे हैं 45 रुपए, 55 रुपए। इसलिए ऐसा है, जो आपने वास्तविक घोषणा की 80 रुपए लीटर गाय का दूध, 100 रुपए लीटर भैंस का दूध का इंतजार कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के लोग कि कब ये घोषणा पूरी होगी। आपने कहा 2 रुपए किलो गोबर लेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय जी ने कहा जी हम वर्मिंग खाद, कंपोजिट जैविक खाद 3 रुपए किलो लेंगे। 10 रुपए 15 रुपए किलो तो मार्केट में बिक रही है। आपको कौन देगा 3 रुपए किलो घास, 3 रुपए किलो खाद? इसलिए ये लोगों को छुनछुने मत दिखाओ, ये इस तरह के छोटे लालच मत दो। असलियत करो, जो असलियत काम हो सकता है धरातल पे। आपने जो घोषणाएं हैं कि आप इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे हो, पढ़ाने की स्कूलों में टीचर तो है नहीं,
एक एक टीचर 5-5 क्लासों को पढ़ा रहा है और फिर आप कह रहे हैं कि उसको इंग्लिश मीडियम पे पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। एक टीचर 5-5 क्लास के बच्चों को, जिसमें 20 है, क्लासें तो 5 पढ़ानी पड़ेंगी ना, जिसमें 20 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 50 में दो टीचर होंगे। इसलिए शिक्षा में गुणवत्ता तब आएगी जब आप मूलभूत सुविधा स्कूलों में देंगे। इस तरह से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जानी, ना वो इंग्लिश पढ़ने लायक रहेंगे, ना वो हिंदी पढ़ने लायक रहेंगे, आप उनको कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपकी ये घोषणाएं हैं आपके गले में अट गई हैं, आप मान जाओ हम घोषणाएं पूरी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर। और मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की थोड़ी सी बात आपसे करना चाहता हूं। मैं नई स्कीम की कोई बात नहीं करना चाहता, नई स्कीम ना दो हमारे को, कोई बात नहीं। मुझे लगता है हमारे विधानसभा क्षेत्र को तो आपने लावारिस छोड़ दिया, कोई काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप लोग करते नहीं हो। और जो काम हमने शुरू किए, मैं उनकी चर्चा आपसे करना चाहता हूं, वो कब पूरे होंगे। आपने हमारे क्षेत्र में पिछले दिनों बरसात आई 2023 में, रोहित ठाकुर जी हमारे कमेटी के चेयरमैन थे, हर्षवर्धन जी हमारे मेंबर थे, मीटिंग में आईडीसी ऑफिस में 6-7 पंचायतों का एक छोटा सा ब्रिज गिर गया था पीपलीवाला में। 2023 की बात मैं बता रहा हूं आपको। मुझे उस समय रोहित ठाकुर जी ने भी कहा 6 महीने के अंदर तैयार करके दे देंगे, छोटी सी तो बात है, 6 महीने में तैयार कर देंगे। तो हमने विश्वास किया, चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, हर्षवर्धन चौहान जी बोल रहे हैं, मैं इंतजार करता रहा। सच बोल रहा हूं मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप लोगों ने बोला मेरे को, चौधरी करनेल जंग जी नहीं बोला, वो भी मीटिंग में थे अंदर, मेरी बात सुनिए आप। 3 एस्टीमेट बने थे उसमें, आप लोगों ने कहा जरूरत है लोगों की, पूरा करेंगे। अब 2 साल होने वाले हैं। मैंने पिछली बार विधानसभा में धर्मशाला में भी उठाया, उससे पिछली बार भी उठाया। माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने मुझे आश्वासन दिया 31 मार्च 2025 को काम कंप्लीट कर देंगे। उसका टेंडर लगा, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। काम शुरू हुआ, ठेकेदार ने आधा ब्रिज बनाकर छोड़ दिया, स्लैब नहीं डाला। मैंने उससे पूछा क्यों नहीं डाल रहे हो, कहते 1 पैसा भी मुझे नहीं दिया गया। अब वो काम बंद है। 6 पंचायतों के लोग, बरसात जब हो जाएगी आना जाना बंद हो जाएगा, 7 किलोमीटर का सफर उनको तय करना पड़ेगा। ये तो जरूरी काम है। जो प्राकृतिक आपदा में त्रासदी, उसका काम मैं बोल रहा हूं। उस काम को 64 करोड़ रुपया, 64 लाख का एस्टीमेट है टोटल। ये 1 पैसा भी स्टेट सरकार ने उसको नहीं दिया ठेकेदार को। वो अपना सामान ही वहां से फोल्ड करके ले गया, कहे मैंने बंद कर दिया काम। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, कम से कम उस ठेकेदार को पैसे दे दो ताकि वो काम शुरू कर दे, ताकि स्लैब डल जाए, लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। ये छोटा सा काम मैंने बोला है। और अभी बरसात के दिनों में 25 सितंबर और 26 सितंबर को बहुत बरसात हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह बादल फटे और 2 व्यक्तियों की मृत्यु भी हुई उसमें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बद्रीपुर जामनीवाला परदूनी सड़क है, 24 किलोमीटर की लंबाई है। वो अभी का ब्रिज है, छोटा सा, वो गिर गया। हम उसको बार बार बोलते रहे सारा रास्ता बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा। विभाग ने क्या किया, अल्टरनेट रास्ता बना दिया, बरसात में बंद हो जाएगा, वहां पाइप बाहर निकालने पड़ेंगे, पूरी बरसात के लिए वो रास्ता बंद हो जाएगा और लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी। हजारों गाड़ियां उस रोड से प्रतिदिन आती हैं पोंटा में। इसलिए नया काम नहीं है, तो जो काम प्राकृतिक आपदा के कारण है वो काम तो करिए। लोबी किरोग में बादल फटे, 6 घराट बह गए, 1 व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जो सड़क टूट गई उसको देखने तक आज तक कोई नहीं गया, किसी व्यक्ति ने उसकी चिंता तक नहीं की। डांडा कालाम गांव है हमारा रेतुआ में, उसमें 1 व्यक्ति की डेथ हो गई, उसके लिए कोई ज्यादा प्रोविजन जो है सड़कों के लिए नहीं किया गया। इसलिए एक महत्वपूर्ण ब्रिज है हमारे क्षेत्र का, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। नावघाट से सिंहपुरा बघानी का ब्रिज है, सीआरएफ में बन रहा है।
1.5 साल से ब्रिज बनकर तैयार है। 1.5 साल हो गए, उत्तराखंड सरकार ने ब्रिज बना दिया। हमारी तरफ केवल मात्र उस जमीन की एक्वायर करनी थी जमीन। 1.5 साल से जमीन एक्वायर नहीं हुई। आज वो ब्रिज वहां तक लोग आते हैं, वो लोग नीचे नहीं उतरने देते लोगों को। मैंने 3-4 बार इस विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा में इस बात को रखा। आदरणीय मंत्री जी ने कहा मुझे हम जमीन की एक्वायर कर लेंगे, जल्दी इसको बनाकर देंगे। क्या मैसेज आ रहा है उत्तराखंड में? वहां के मंत्री हमारे को टेलीफोन करते हैं, विधायक हमारे को टेलीफोन करते हैं, वहां का प्रशासन हमारे से बात करता है। पिछले दिन हुआ है उत्तराखंड का प्रशासन के ये आप जमीन क्लियर नहीं करते, हम क्या जवाब दें? 1.5 साल से वो ब्रिज चालू नहीं हो सका। किसकी कमी है? आप केवल मात्र 501 किलोमीटर की जमीन एक्वायर नहीं कर सके 1.5 साल में, फिर कहते हैं आप बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हो। 44 करोड़ से ये ब्रिज बना है। हम तो उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ब्रिज तो हमें दिया। ज्यादा लाभ हमारे लोगों को होना है, कोंटा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। परंतु आपकी सरकार की नीयत ठीक नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते कोई भी। 1.5 साल से फाइलें घूम रही हैं। सेक्रेटरी रिवेन्यू से मैंने कई बार बात की, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी से मैंने कई बार बात की। इस काम को करिए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। परंतु क्योंकि मनसा ठीक नहीं है काम करने की, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी एक एमडीआर सड़क है बगानी से खोदरी माजरी तक की, 1000 गाड़ियां, ट्रक हर दिन उस सड़क से गुजरते हैं। आज उस सड़क का ये नहीं पता लगता कि सड़क खड्डों में सड़क है। इतनी बुरी हालत है। मैंने कई बार कहा, लिख कर भी दिया, कोई ध्यान नहीं देता, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम प्रशासन से पूछते हैं, लोक निर्माण विभाग से पूछते हैं, वो पैसे का रोना रोते हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। हम आपकी सड़क की कैसे पैच भी नहीं लगा सकते आप, इतनी बुरी हालत है उस सड़क की। दुनिया भर का रिवेन्यू हिमाचल प्रदेश सरकार को सड़क देती है। इसलिए आज हमारे सिंचाई मंत्री जी बैठे, मैं उनसे भी एक आग्रह करना चाहता हूं। पिछली बरसात में बाता नदी की जो चैनलाइजेशन और डैमेज हुई कुंडियों से कम भी 300 बीघे फसल का पता नहीं रहा कहां चली गई। आज 2 साल होने को है। हमने बार बार विभाग को कहा इसको पैच को लगा दो ताकि लोगों की अगली फसल खराब ना हो जाए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विभाग को आदेश दीजिए ताकि उसको कवर कर दें, उस पैच वर्क को लगा दें, वहां डंगे लगा दें, रिपेयर कर दें। नहीं तो उससे ज्यादा नुकसान होता है, पानी दूसरी तरफ को फैलता है, कम से कम 1 किलोमीटर बाहर से जाके फिर नदी में अंदर जाता है, उससे नुकसान होता है। और मैंने आदरणीय मंत्री महोदय जी, आपसे उप मुख्यमंत्री जी, धर्मशाला में भी आग्रह किया था। आपने एनसी साहब को बोला भी था कुछ पैसा रिलीज करो पोंटा के लिए। हमारे यहां पर 7 इंच के बोर लगे हैं हिमकैट से, 160 बोर है। उसका उन बोरों का क्या है कि हम 25-25, 30 बीघे जमीन उसमें सिंचाई करते हैं किसानों की, 2-2, 3-3 किसानों की। उसमें हम ट्यूबवेल तैयार करके किसान को दे देते हैं, उसके बाद वो उसकी रिपेयर भी करता है, उसको चलाने का बिल भी देता है, अपनी जमीन की सिंचाई करता है। और सरकारी सेक्टर में जो हम ट्यूबवेल लगाते हैं उससे 100 बीघे जमीन की सिंचाई होती है, 150 की होती है। और उसमें 50 लाख से 60 लाख रुपया खर्चा होता है। हमारे ट्यूबवेल पर जो 25 बीघे की सिंचाई करता है उसमें 5 लाख का खर्चा होता है। सरकार की कोई देनदारी नहीं है। उसके बाद बिल भी लोगों ने देना है, रिपेयर भी लोगों ने करवानी है। और जब ट्यूबवेल को चलाएंगे अच्छी फसल भी पैदा कर सकते हैं। और सरकारी ट्यूबवेल से नंबर वाइज पानी की बारी आती है। जिस दिन शटडाउन होता है उस किसान को पानी नहीं मिलता, उसके बाद टर्म में आता है, उसकी फसल सूख जाए चाहे। इसलिए मैं आपसे आग्रह किया था कि उनमें कम से कम मोटर डालने के लिए पैसे दो। परंतु अगर पैसे सरकार देने में असमर्थ है, कम से कम ये तो बोल दो किसान अपने ही मोटर डाल ले ताकि वो चालू तो हो जाए ट्यूबवेल। कोई डिसीजन सरकार ने 2 साल में लिया नहीं, वैसे के वैसे ट्यूबवेल खड़े हैं, कोई ट्यूबवेल उसमें अभी तक चालू नहीं हो सका। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर सरकार पैसे दे सकती तो दे, नहीं तो विभाग को आदेश दे दो जो किसान अपनी मोटर डाले, बिजली का कनेक्शन लगे ले, अपना ट्यूबवेल चालू कर ले। इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। और उसमें से भी 40 ट्यूबवेलों की अभी पेमेंट, इनकी भी पेमेंट दे, केवल 5 लाख रुपया तो देना है।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। और जल जीवन मिशन में DWS निहालगढ़ की स्कीम चली है, 1.5 साल से बोर भी हो गया, ओवरहेड टैंक भी बन गया, ट्रांसफार्मर भी लग गया, मोटर भी डल गई, राइजिंग मेन विषय नहीं है। 1.5 साल हो गया। निहालगढ़ गांव है, सरदार रतन सिंह जी जो यहाँ हमारे विधायक थे उसका गांव है। 1.5 साल से मोटर नहीं, उसमें जो राइजिंग मेन नहीं, एक जो उसमें जो है 1 किलोमीटर की राइजिंग मेन है, 2 इंच की पाइप चाहिए, और 1.5 साल से उस स्कीम बंद पड़ी है। मेरा आपसे आग्रह है, इंतजाम करके उसको चलवाइए ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो सके। यहां पर हेल्थ में बहुत लंबी चौड़ी बातें की गई। मैंने कई बार आदरणीय मंत्री महोदय जी से भी आग्रह किया, जो सिविल हॉस्पिटल पोंटा है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र का हॉस्पिटल नहीं है। शिलाई पूरा विधानसभा क्षेत्र, 12 पंचायतें नान विधानसभा क्षेत्र की, 7 पंचायतें रेणुका विधानसभा क्षेत्र की आती है। उसमें उत्तराखंड सीमा क्षेत्र है, वहां के पेशेंट भी वहां आते हैं, हरियाणा के भी आते हैं। 800 OPD है प्रतिदिन पोंटा के सिविल हॉस्पिटल में। मैं तो 84 नंबर पैरा पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। उसको आपने आदर्श स्वास्थ्य संस्थान का दर्जा दिया है। 37 में से 10 स्टाफ नर्सें हैं, 37 में से 10। आपने कहा हमने MRI भी लगा दी। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी, शिलाई में लग गई MRI, संगड़ा में लग गई MRI, डिप्टी स्पीकर जी बैठे हैं, राजगढ़ में लग गई MRI, पोंटा में लग गई MRI। लिखना क्यों है जब दे नहीं सकते? वही लिखो इसमें। तभी तो हम कह रहे हैं, जो आपने माननीय राज्यपाल से भाषण पढ़ाया उसमें आपने झूठ बुलवाया, इसमें कोई गलत बात थोड़ी। जब आपने उसमें किया ही कुछ नहीं है, कहां लगी MRI दिखाइए। मैं तो लड्डू लेके आता आपके लिए अगर MIR पोंटा लग जाती। सीट आपका रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट। 2 साल से एक्सरे नहीं हो रहे, परेशानी है, स्टाफ नहीं है। 150 पोस्टें स्वीकृत हैं, 74 भरी हुई हैं, 76 खाली हैं, और ये कम से कम 2.5 विधानसभा क्षेत्रों को फीड करता है जिला सिरमौर के। ये हालत आपकी हेल्थ की। मैं बाकी संस्थानों की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, PSC की, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, उसकी क्या बात करें जब एक स्वास्थ्य केंद्र को आप अच्छी तरह से नहीं चला सकते। ना वहां CT स्कैन प्रॉपर चलता है, ना रेडियोलॉजिस्ट है, ना वो संस्था है, ना MRI लगी है, ना कोई डॉक्टर है, स्टाफ नर्सें नहीं है। 10 स्टाफ नर्सें क्या चलाएंगी? 7 डिपार्टमेंट हैं, एक डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक स्टाफ नर्स चाहिए, डे नाइट चली जाए 14 चाहिए, तो कैसे चलेगा ये हेल्थ का सिस्टम आपका? इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कम से कम इस हेल्थ की सेहत को सुधारो ताकि हेल्थ सुधर जाए हिमाचल प्रदेश की। और ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण हॉस्पिटल है, इंडस्ट्रियल एरिया, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, माइनिंग एरिया है, एक्सीडेंटल होते हैं, हर महीने कोई ना कोई गाड़ी गिर जाती है। रेफरल हॉस्पिटल बन गया पोंटा साहब, कोई सुविधा उस हॉस्पिटल में नहीं है। कई पेशेंट को तो हमें गाड़ी में, एम्बुलेंस में ही रेफर करवाना पड़ता है ताकि डिले ना हो जाए, नान पहुंच जाए, चंडीगढ़ पहुंच जाए। हालत है आपके हॉस्पिटल की, और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। इसलिए बड़ी बातें करने से अच्छा है धरातल में छोटी बातें कर लो, छोटा जो है सिस्टम को सुधार करिए। और मैं बिजली बोर्ड के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। कंडक्टर नहीं है पूरे हिमाचल प्रदेश में। ST और LT की जो लाइनें हैं उनके लिए कंडक्टर नहीं है, एक भी। पूरे विभाग के बारे में बोल रहा हूं मैं। अगर किसी ने कोई LT का छोटा सा कनेक्शन करवाना तो उसमें कंडक्टर नहीं, 3 फेज का कनेक्शन करवाना उसके लिए कंडक्टर नहीं। कभी आपके पोल आ जाते हैं, कभी आपके मीटर आ जाते हैं, कंडक्टर है ही नहीं। 2 साल से काम बिल्कुल बंद पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। RDSS की स्कीम थी 3701 करोड़ रुपए की, हमारी सरकार के समय में स्वीकृत हुई। आपने तो टेंडर लगाने में भी 2 साल लगा दिए, टेंडर अवार्ड करने में 2 साल लगे आपको उसके।
वो पैसा भी आप प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं कर सके। और हमने तो अक्टूबर 2022 में टेंडर भी लगा दिए थे, आपने कैंसिल कर दिए 6 महीने के दायरे में लेकर कि 6 महीने से पहले लगे हुए सारे टेंडर हमने रद्द करने। 2 साल आपकी सरकार कितनी सक्रिय है, वो टेंडर नहीं लगा सके आप, उसके कारण डिले हुआ काम। आज अभी टेंडर लगे हैं, इसलिए ये सामान दीजिए। आपने तो लोगों को कह दिया बिजली के मीटर भी आपने लाओ, सिंगल फेज के भी आपने ले आओ, 3 फेज के भी आपने ले आओ। कल को तो आप ये कहेंगे पोल भी अपने आप परचेज करके ले आओ, सर्विस वायर भी आप अपने ले आओ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सिस्टम को सुधारने का प्रयास करिए ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल सके। आप हिमाचल प्रदेश में बिजली मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उत्तराखंड से भी महंगी है इंडस्ट्री में, हरियाणा से भी महंगी है। और आपने तो सेस ही बहुत लगा दिए, मिल्क सेस लगा दिया, पर्यावरण सेस लगा दिया, और इंडस्ट्री पे तो तीसरा भी खनिज सेस भी लगाया आपने, क्योंकि आपने बैकडोर से सारे सेस लगाने हैं और बिजली की कॉस्ट बढ़ गई है। आम आदमी परेशान है। आज 10 पैसे मिल्क सेस, 10 पैसे इन्वायरमेंट सेस, 10 पैसे खनिज सेस। इसलिए इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं प्लान कर रही है, जो आपने नीति बनाई है। आज जिसने शेड बनाया था, फैक्ट्री लगी थी, उसकी भी 118 की परमिशन चाहिए। आज जो 118 की परमिशन से इंडस्ट्री लगी है, अगर वो उसको इंडस्ट्री को बेचता है तो उसको भी 118 की परमिशन में जाना पड़ता है। इसको सरलीकरण करिए ताकि इंडस्ट्री यहां रहे। अगर आप इस तरह के सख्त नियम बनाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में कोई व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने भी नहीं आएगा। और आज कई लोग कहते हैं इंडस्ट्री से मिलता क्या है। मैं पोंटा का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। कम से कम 20 से 22 हजार लोग काम करते हैं पोंटा साहब में। 3 से 4 हजार तो सिलाई के लोग पोंटा में काम करते हैं। 7 से 10 हजार लोग पोंटा के काम करते हैं। 2 से 3 हजार लोग हिमाचल प्रदेश के काम करते हैं। 7-8 हजार लोग बाहर के लोग काम करते हैं। तो क्या इंडस्ट्री ने रोजगार नहीं दिया लोगों को? डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कितना रोजगार लोगों को दे रखा है। वो इंडस्ट्री आज पलायन कर रही है।